हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ 8 रहीम के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ रहीम दास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? का उत्तर होगा, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता और यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। नेक्स्ट है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उस दुख को बांटते नहीं है। अगला है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? तो रहीम जी ने सागर की अपेक्षा पंक जल यानी कि कीचड़ के जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि सागर बहुत बड़ा होता है और पानी से लबालब भरा होने के बावजूद उसके जल को कोई पी भी नहीं पाता क्योंकि वह जल खारा होता है। लेकिन पंक जल या कीचड़ का जल छोटा होने के बाद भी छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि कीट पतंगे और पेड़ पौधों की वह प्यास बुझा देता है। नेक्स्ट है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? तो जिस तरह से जड़ को सींचने से ही पेड़ में फूल और फल लगते हैं, उसी तरह से एक को साधने से ही सब सध जाता है। अर्थात एक काम के पूरा होने से अन्य कार्यों के लिए रास्ता खुद ही खुल जाता है। अतः हमें एक साथ बहुत कार्यों को नहीं करके किसी एक ही कार्य में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। अगला है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि कमल की मूल संपत्ति है जल और उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता क्योंकि सूर्य एक बाहरी शक्ति है और जल भीतरी शक्ति है। इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। अगला है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश कौन थे? श्री रामचंद्र जी। तो अवध नरेश को उनके पिता दशरथ जी ने वनवास की आज्ञा दी थी, इसलिए अवध नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा था। अन्यथा कोई भी व्यक्ति बिना किसी मुसीबत के चित्रकूट जैसे स्थान पर रहने के लिए नहीं जाता है क्योंकि चित्रकूट बहुत ही घना वन है और किसी के रहने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो नट को कुंडली मारने में महारत हासिल होती है। वह कुंडली मारकर अपने शरीर को किसी भी मुद्रा में मोड़ सकता है, इसी कारण वह आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। अगला है, मोती मानुष चून, इसके संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा हम जानते हैं कि रहीमदास जी शब्दों के बाजीगर थे, तो यहाँ पर उन्होंने मोती का पानी यानी मोती की चमक,
के बिना मोती का कोई मोल नहीं रह जाता, क्योंकि मोती की पहचान उसकी चमक से ही की जाती है। और मनुष्य का पानी होता है मनुष्य की इज्जत और उसका सम्मान, और उसके बिना भी मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और आटे में पानी मिलाए बिना उसे रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए बिना पानी के आटा भी बेकार है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि पानी का इन तीनों चीजों के लिए अत्यधिक महत्व है, मोती, मनुष्य और चून या आटा। नेक्स्ट है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रेम रूपी धागा विश्वास के बल पर टिका होता है, और अगर यह धागा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ सकता, और अगर इसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तब भी वह पहले की तरह सामान्य और सहज नहीं हो पाता। जिस प्रकार टूटे हुए धागे को जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार टूटे हुए प्रेम के संबंध को जोड़ने पर उसमें भी मनमुटाव रह जाता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अगला है, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने दुख दर्द के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए, उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों के दुखों का मजाक बनाते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दुख बांटना चाहते हैं। अगला है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। तो इसका आशय होगा कि एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यह उसी प्रकार है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आ जाते हैं। नेक्स्ट, दीरक दोहा अर्थ के आखर धीरे आही। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने दोहों की विशेषता बताई है कि एक दोहे में बहुत कम शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा और विशाल होता है। इसलिए हमें जीवन में अधिकता से ज्यादा महत्व गुणवत्ता को देना चाहिए। नेक्स्ट है, नाद रीझी तम देत मृग, नरधन हेत समेत। इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मधुर संगीत को सुनकर हिरण इतना आकर्षित हो जाता है कि वह अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कला से इतना मनमोहित हो जाता है कि उस पर अपना सारा धन न्यौछावर कर देता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि दूसरों से प्रसन्न होकर और उनकी कला के सम्मान में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना या देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह जानवर के समान होता है। नेक्स्ट है, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस जगह सुई का प्रयोग करना हो उस जगह तलवार से काम नहीं लिया जा सकता। अर्थात हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है और हम किसी भी वस्तु को उसके आकार के आधार पर नहीं आंक सकते। हर चीज चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी एक अलग विशेषता और महत्व होता है। नेक्स्ट है, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीवन में पानी का महत्व बताया है। यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं: मोती की चमक, मनुष्य का सम्मान और पीने वाला पानी। कवि के अनुसार बिना चमक के मोती का कोई मोल नहीं है, बिना इज्जत और सम्मान के मनुष्य के जीवन का भी कोई महत्व नहीं है, और बिना पानी के आटा बेकार है। अगला है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? इसमें पहला है,
जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। इसका उत्तर होगा जा पर विपदा पड़त है तो आवत यह देश। नेक्स्ट, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। इसका आंसर होगा बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। नेक्स्ट, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। का उत्तर होगा रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। नेक्स्ट, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है कोय का कोई और जय का जो। यहां शब्द दे रखा है जो का प्रचलित रूप होगा जैसे, नहीं का होगा नहीं, धनी का धन्य, जिय का जी, होए का होना और तरवारी का तलवार। उसी तरह से मूल ही का होगा मूल को, पियासो इसका होगा प्यासा, आवे का होगा आए, उबरे उबरना, बिथा होगा इसका व्यथा और परिजाए का होगा पड़ जाए। आगे है कछु का कुछ, कोय का कोई, आखर अक्षर, थोड़े का थोड़े, माखन इसका होगा मक्खन, तींची बो तींचना, पियत पीना, बिगड़ी बिगड़ी, सहाय का सहायक, बिनु का बिना और अठी लेहे का होगा हंसी उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके पाठ्येतर प्रश्न यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, मिले गांठ परी जाए ऐसा रहीम ने किस संदर्भ में कहा है और क्यों? मिले गांठ परी जाए ऐसा रहीम ने प्रेम संबंधों के बारे में कहा है क्योंकि प्रेम संबंधों की डोर बड़ी नाजुक होती है। एक बार टूट जाने पर जब इसे जोड़ा जाता है तो मन में मलिनता और पिछली बातों की कड़वाहट होने के कारण एक गांठ सी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगड़ी बात क्यों नहीं बन पाती, इसके लिए कवि ने क्या दृष्टांत दिया है? जब मन में मतभेद और कड़वाहट उत्पन्न होती है तब बात बिगड़ जाती है और यह बात पहले सी नहीं हो पाती। इसके लिए रहीम ने यह दृष्टांत दिया है कि जिस तरह दूध फट जाने पर उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार बात को पुनः पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, रहीम ने दान की महिमा किस प्रकार सिद्ध की है? रहीम दास जी ने अपने दोहे में दान की महिमा को बताया है। सच्चा मनुष्य वही है जो प्रसन्नता की दशा में धन संपदा दान करने को तैयार हो जाता है। पशु का उदाहरण देते हुए कवि बताता है कि हिरण भी संगीत की तान सुनकर मुग्ध हो जाता है और शिकारी उसकी मुग्धता का लाभ उठाकर उसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार वह अपना शरीर देकर भी संगीत का आनंद लेता है। मनुष्य भी धन का दान करता है, परंतु कुछ कंजूस प्रसन्न होकर भी दान नहीं करते। वे पशु से भी हीन होते हैं जो रीझ कर भी कुछ नहीं देते। अगला प्रश्न, रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपनी पीड़ा छिपाकर रखनी चाहिए, ऐसा क्यों? रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा को छिपाकर रखना चाहिए क्योंकि सहानुभूति और मदद पाने की अपेक्षा से हम अपनी पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट तो कर देते हैं, परंतु लोग हमारी मदद करने के बजाय हंसी उड़ाते हैं। अगला प्रश्न, रहीमन देखी बड़ेन को दोहे में मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? इसके लिए उन्होंने किस उदाहरण का सहारा लिया है? रहीमन देखी बड़ेन को दोहे में मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि बड़े लोगों को साथ पाकर छोटे लोगों की उपेक्षा
या उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटे लोगों का काम बड़े लोग उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न, अवध नरेश कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? उन्हें चित्रकूट में शरण क्यों लेनी पड़ी? अवध नरेश कहकर श्री राम की ओर संकेत किया गया है। उन्हें चित्रकूट में इसलिए शरण लेनी पड़ी क्योंकि वे अपने पिता के वचनों के पालन के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जा रहे थे। वनवास का कुछ समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने पास संपत्ति क्यों बचाए रखना चाहिए? ऐसा कवि ने किसके उदाहरण द्वारा कहा है? व्यक्ति को अपने पास संपत्ति इसलिए बचाए रखना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी संपत्ति ही विपत्ति में उसके काम आती है। इसके अभाव में अपना कहलाने वाले भी काम नहीं आते हैं। कवि ने इसके लिए जलहीन कमल और सूर्य का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट है, आज की परिस्थितियों में रहीम के दोहे कितने प्रासंगिक है? इन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। रहीम द्वारा रचित दोहे नीति और आदर्श की शिक्षा देते हैं। समाज को इन बातों की अपेक्षा इन दोहों के रचना काल में जितनी थी उतनी ही आज भी है। इसमें रहीम जी ने किनका उदाहरण दिया है कि आज भी दूसरों का दुख सुनकर समाज उसे हंसी का पात्र समझता है। इसी प्रकार अपने पास धन न होने पर व्यक्ति की सहायता भी कोई नहीं करता है। ये तथ्य पहले भी सत्य थे और आज भी सत्य है। अतः रहीम के दोहे आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम ने अपने दोहों में छोटी वस्तुओं का महत्व प्रतिपादित किया है। इसे सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कवि रहीम को लोक जीवन का गहरा अनुभव था। वे इसी अनुभव के कारण जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की सूक्ष्म परख रखते थे। उन्होंने अपने दोहे में मनुष्य को सीख दी है कि वह बड़े लोगों का साथ पाकर छोटे लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ना करे, क्योंकि छोटे लोगों द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वह बड़े लोग उस प्रकार नहीं कर सकते जैसे सुई की सहायता से मनुष्य जो काम करता है उसे तलवार की सहायता से नहीं कर सकता है। सुई और तलवार दोनों का ही अपनी अपनी जगह महत्व है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पठित दोहे के आधार पर बताइए कि आप तालाब के जल को श्रेष्ठ मानते हैं या सागर के जल को, और क्यों? रहीम ने अपने दोहे में सागर में स्थित विशाल मात्रा वाले जल और तालाब में स्थित लघु मात्रा में कीचड़ वाले जल का वर्णन किया है। इन दोनों में मैं भी तालाब वाले पानी को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। यद्यपि समुद्र में अथाह जल होता है, परंतु उसके किनारे जाकर भी जीव जंतु प्यासे के प्यासे लौट आते हैं। दूसरी ओर तालाब में स्थित कीचड़ युक्त पानी विभिन्न प्राणियों की प्यास बुझाने के काम आता है। अपनी उपयोगिता के कारण यह जल सागर के खारे जल से अधिक श्रेष्ठ है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।